दोस्तों, अगर आप कहीं विदेश से एमबीबीएस करने का सोच रहे हो या इंडिया से बीएमएस करने का सोच रहे हो, दोनों के क्या प्रोज रहेंगे, क्या कॉन्स रहेंगे, किसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। क्योंकि आखिर ये आपके करियर का सवाल है, तो हमने बना ली है पूरी एक चेक लिस्ट जिसमें हमने पूरा डिस्कशन करना है अच्छे से कि आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। तो पूरी एक चेकलिस्ट है हमारे पास में जिसमें हमने बताया हुआ है एलिजिबिलिटी, फी के बारे में, सिलेबस, एग्जिट एग्जाम, प्रैक्टिस किसमें आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, पीजी, जॉब, सैलरी, क्लिनिक और विदेशी जॉब्स के बारे में कि अगर आप कहीं से भी कुछ भी करके विदेश जाकर जॉब करना चाहें तो क्या आपके पास में सिनेरियो रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम, अगर आप बीएमएस इंडिया से करने वाले हैं या फिर एमबीबीएस अब्रोड से करने वाले हैं तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। देखिए, बीएमएस इंडिया से करने के लिए आपके लिए मैंडेटरी है, आपको नीट के एग्जाम में बैठकर क्वालिफाई करना ज़रूरी है। बिना क्वालिफाई किए आप जो है एडमिशन नहीं ले पाएंगे बीएमएस में इंडिया में। वहीं अगर हम एमबीबीएस अब्रोड की बात करें तो नीट में जो लोग अपीयर हो रखे हैं वो तो सभी एलिजिबल हैं। कुछ जगहों पर बिना नीट के भी एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर सख्ती कर दी गई है। तो एमबीबीएस अब्रोड अगर आप जाना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप नीट का एग्जाम दीजिए, उसको क्वालिफाई करिए तभी जाइएगा, अदरवाइज आपके मन में ना खटका लगा ही रहेगा। साथ ही में अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हो तो किस कंट्री का अभी क्या लोकेशन है, उसका क्या अभी सिनेरियो चल रहा है, कोई वॉर जोन तो नहीं है। रशिया यूक्रेन का हमने देखा था, एक बहुत बड़े लेवल पर वॉर हो गया और यूक्रेन में सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दिए गए। उन बच्चों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है ज़िंदगी भी खराब हो गई। तो कहीं ना कहीं अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप किस कंट्री को चूज़ करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है आप कम फी के चक्कर में कहीं ऐसे कंट्री में चले जाएं जो वॉर जोन हो, जहां पर आपको जाकर जो है आपकी लाइफ का भी खतरा महसूस होने लगे। तो फीस स्ट्रक्चर को लेकर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अगर हम फीस की बात करें तो बीएमएस, अगर आप देखो, अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हो तो आप ऑफकोर्स सी बात है बीएमएस भी प्राइवेट करने का ही सोच रहे होगे। बीएमएस प्राइवेट की अगर हम फीस देखें तो ये लगभग 12 साढ़े 12 लाख से स्टार्ट हो जाती है। ट्यूशन फी की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स लगभग 12 लाख में भी आपका हो जाएगा। पूरा बीएमएस इंडिया से प्राइवेट कॉलेज से ये स्टार्टिंग फ़ी बता रहा हूँ। और आपका ये जो फ़ी है अच्छे कॉलेज की अगर हम देखेंगे तो लगभग 20 लाख तक भी जाती है। बहुत अच्छे कॉलेज की फ़ी 20 लाख तक भी जाती है, इंक्लूडिंग हॉस्टल आपका 20 लाख में बीएमएस प्राइवेट कॉलेज से हो जाएगा। वहीं अगर हम एमबीबीएस अब्रोड की बात करें तो इजीली आपका 30 लाख तो लगने वाला है। और अगर आप थोड़ा अच्छा कॉलेज आप लेंगे, अच्छा आप इंस्टीट्यूट लेंगे, अच्छा हॉस्टल आप लेंगे, अच्छे फैसिलिटीज़ आप लेंगे, आप वहाँ जाकर जॉब नहीं करना चाहते। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप विदेश जा रहे हो ना और आप ये सोच के जा रहे हो कि वहाँ पर जाकर तो आप भाई साहब पार्ट टाइम जॉब कर लोगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मारामारी है जॉब के लिए, इवन आपको नौकरों की तरह भी वहाँ पे काम करना पड़ सकता है। तो आप ये सोच कर जाना कि अगर आप कहीं विदेश जा रहे हो एमबीबीएस करने के लिए तो आप अपने सारे खर्चे पानी भाई सब घर से लेके जाना, वहाँ जाकर जॉब करने का मत सोचना। 1-2 साल हो जाए वहाँ रहकर, आपको अच्छा आपको लगे, आपको आप चीज़ें समझ जाएँ तो आप ये सब कर सकते हो, वरना घर से लेकर जाना। 30 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है और ये जो आपका है ये आराम से 50-60 लाख तक भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। आप बांग्लादेश जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं तो उधर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन वहाँ आप इंडिया के ज़्यादा करीब रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ट्रैवल करने में भी, कंडीशंस और खाना भी इंडिया के जैसा ही आपको मिल जाएगा। सिलेबस की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स बीएमएस वाले बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बीएमएस वालों को एमबीबीएस के कंपैरिजन में, क्योंकि एमबीबीएस वालों को सिर्फ जो मॉडर्न की चीज़ें रहती हैं लाइक फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, मेडिसिन है, ये रहेगा। बीएमएस वालों का क्या है कि साथ में ये सारी चीज़ें तो हैं ही जो मैंने अभी आपको बताई, साथ में आयुर्वेद का पोर्शन भी है। आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी अलग है, आयुर्वेदिक एनाटॉमी अलग है, इनका पदार्थ विज्ञान अलग है। तो थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाता है और चीज़ें एकदम से नई आती हैं, बिल्कुल न्यू चीज़ें लगती हैं बच्चों को, क्योंकि अभी 11th-12th क्लास में किसी ने आयुर्वेद पढ़ा नहीं होता है। तो सिलेबस थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है जब आप पढ़ेंगे, संस्कृत भी क्योंकि वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो आपने 11th-12th में पढ़ा था ना, वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और ये सब चीज़ें कुछ वैसी चीज़ें रहेंगी। लेकिन अब फाइनल ईयर में जाएंगे तो अब जाहिर सी बात है आप मेडिसिन भी पढ़ेंगे, आप सर्जरी भी पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें आप बीएमएस में भी पढ़ेंगे, प्लस आयुर्वेद की चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो सिलेबस बीएमएस का ज़्यादा है एमबीबीएस के कंपैरिजन में, चाहे आप एमबीबीएस इंडिया से करो या अब्रॉड से करो।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, एग्जिट एग्जाम। जब आप बीएमएस करते हैं तो क्या आपको कोई एग्जाम देना पड़ेगा आपकी डिग्री लेने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करके आते हैं तो क्या आपको कोई एग्जाम देना पड़ेगा? उसको देने के बाद ही आपको जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस की या इंटर्नशिप की परमिशन मिल सकती है। तो बिल्कुल एकदम सही बात है, अगर आप बीएमएस करते हैं तो आपको एक नेक्स्ट के नाम से एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसको एग्जिट एग्जाम बोलते हैं। बेसिकली हिंदी में बोले तो पात्रता परीक्षा। आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के पात्र हैं या नहीं हैं, आपको ये एग्जाम क्वालिफाई जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप बीएमएस में क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लिनिक में बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम बिल्कुल हाँ इसमें लगा हुआ है। एमबीबीएस अगर आप करके आते हैं कहीं विदेश से, किसी भी विदेश से, तो वहां पर एक एग्जाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। आपको ये वाला एग्जाम जो है ये भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप इसको क्वालिफाई करने के बाद इंडिया में इंटर्नशिप कर सकते हैं, ये कोई भी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन आपको FMGE क्लियर करना पड़ेगा। तो आप BMS करो इंडिया से या MBBS करो अब्रॉड से, दोनों ही सिनेरियो में आपके पास में एक एग्जाम आ जाता है। बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे बीएमएस करके? यस, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड से करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये दोनों ही एग्जाम पास करने पड़ेंगे रेस्पेक्टिवली, दोनों कोर्स से रिलेटेड जो हैं। पीजी के क्या क्या ऑप्शंस हैं बीएमएस में और एमबीबीएस अब्रॉड में? तो बीएमएस करने के बाद पहले देखते हैं, बीएमएस करने के बाद आप एमडी कर सकते हो, आप एमएस कर सकते हो, आप एमएससी कर सकते हो। इसमें कोई रोक टोक आपको नहीं आने वाली है। हाँ, सब्जेक्ट्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। एमबीबीएस करने के बाद भी आप क्या है, एमडी कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस इसमें भी अवेलेबल हैं। ब्रांचेस वगैरह अलग हो जाएंगी, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार कि बीएमएस के बाद में कौन कौन से एमडी में कोर्सेज अवेलेबल हैं, एमएस में कोर्सेज अवेलेबल हैं, या एमएससी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद आप जो है पीएचडी भी कर सकते हैं दोनों ही फील्ड में। अगर आपको थोड़ा सा जॉब सिनेरियोज के बारे में जानना है, बीएमएस अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, स्किल्स भी कम है आपके पास में, एक्सपीरियंस भी कम है, तो जॉब आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको ढूंढने के लिए, तब जाके आपको जो है वो जॉब मिलेगी। एमबीबीएस अब्रॉड के केस में भी क्या होता है कि एमबीबीएस मान लो आप रशिया से कर रहे हो, कितनी पॉपुलेशन है उनकी? इंडिया में एक अकेले दिल्ली की इतनी पॉपुलेशन है कि वहाँ पर कई स्टेट की मिला के इतनी पॉपुलेशन होगी। तो ये वाला बहुत बड़ा सिनेरियो वहाँ पर आ जाता है कि वहाँ पर प्रैक्टिकल बेसिस पर तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन पेशेंट उतने नहीं हैं जितने इंडिया में। आप किसी हॉस्पिटल में बैठ जाओगे, दिन में 50-60 पेशेंट देखोगे, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है कि अगर आप वहाँ से करके आ रहे हैं, हो सकता है आपके पास में एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम हो और आपको जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़े दोनों ही सिनेरियोज में। यहाँ पर जॉब अगर आपको पानी है तो आपके पास में स्किल्स होंगे, तभी आपको अच्छी जॉब मिल पाएगी। तो स्किल्स के ऊपर आप मेन फोकस करना है आपको। सैलरी की बात कर लेते हैं। बीएमएस करने के बाद में आपने नेक्स्ट एग्जाम क्लियर कर लिया था और आप एज अ फ्रेशर है, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपको आराम से तब भी जो है 25,000 मिल जाएंगे। अगर आपको इससे भी कम मिल रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी जॉब मत करो, पहले आप अपने स्किल्स सुधारो, आप ट्रीटमेंट करना सीखो, आप थोड़ा सा नॉलेज लो, उसके बाद आप जॉब करने के लिए जाओ और सही जगह जॉब करने के लिए जाओ, तो आपको 25,000 से ऊपर आराम से मिल जाएगा, बिल्कुल फ्रेशर बीएमएस के बाद में सिर्फ। वहीं पर एमबीबीएस अगर हम बात करें तो अगर आप एफएमजी क्वालिफाई करके आ गए हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको जो है इजीली जो स्टार्टिंग है वो 40-45 हज़ार के आसपास से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये सच्चाई है, एमबीबीएस को ज़्यादा सैलरी मिलती है, बिल्कुल फ्रेशर, कोई एक्सपीरियंस नहीं, उस केसेस में बात कर रहा हूं मैं आपको। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपको स्किल्स वगैरह हैं, तो यही सैलरी बीएमएस के केस में भी इजीली जो है वो 50,000 तक चली जाएगी। और एमबीबीएस में यही सैलरी जो फ्रेशर्स को लगभग होते हैं 90,000 तक चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स। आपको ट्रीटमेंट कैसे करने आता है, आपको पेशेंट्स को हैंडलिंग कैसी है, आप कितने पेशेंट्स देख सकते हैं, कितना अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, उसके ऊपर। क्लिनिक की बात करें, बीएमएस करने के बाद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर भी एमबीबीएस के बाद में भी आप एफएमजी क्वालिफाई करके इंटर्नशिप करके पूरा पक्का आपका काम हो गया है, तो ये कर भी आप अपना प्राइवेट क्लिनिक इंडिया में चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। इसके बाद थोड़ा सा हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये है कि मान लीजिए आपने बीएमएस किया इंडिया से या फिर एमबीबीएस किया अब्रॉड से, तो आपको
क्या है कि अब्रॉड में किसी दूसरे कंट्री में जॉब करनी है तो बीएमएस करने के बाद यस आप किसी अब्रॉड कंट्रीज में जॉब कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने अब से पहले भी वीडियो बनाया था, दुबई वगैरह में जो है काफ़ी इसके जॉब्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, अपना अपना क्लिनिक भी कर सकते हैं, रिहैब सेंटर भी लगा सकते हैं। तो बीएमएस करके भी ये हो जाएगा। और अगर आप एमबीबीएस करके आते हैं आप और एलिजिबल हैं तो आप यस ये तो ऑफ कोर्स सी बात है आप कर ही सकते हैं। हाँ, ये एक ज़रूरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप किसी विदेश में जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ का आपको एक ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में एक हेल्थ केयर का एग्ज़ाम होता है, वही क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। जैसे दुबई में DHA होता है, यूएसए में USMLE होता है। तो यूएसए अगर आप जाएंगे तो USMLE एक एग्ज़ाम होता है। आपको ये सारे के सारे एग्ज़ाम जो हैं इस तरह के क्वालिफाई करने पड़ेंगे। वहाँ का ये एलिजिबिलिटी है, ये आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, इसके बिना आपको जो है वहाँ पर जॉब वगैरह नहीं मिलेगी। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट BAMS फ्रॉम इंडिया और MBBS फ्रॉम अब्रॉड। कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करिए, फॉलो करिए, ज़रूर आपके सारे डाउट्स क्वेरीज जो हैं वो क्लियर किए जाएंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।